वो जिस पे मरना गवारा है, मेरा कायदे है। पाक वतन में धूम मची है, दुख्तर भुट्टो दुल्हन बनी है, हो जमालो। ये दो गाने ऐसे हैं कि जो मेरे अचानक बैठे बैठे ना जहन में गूंज जाते हैं। पहला जो गाना था कि जिस पे मरना गवारा है, ये तो आप समझ गए होंगे कि एमकेएम का जो पीक का दौर था उस दौर का गाना है। दूसरा गाना मेरा बचपन का गाना है, मुझे अच्छी तरह याद है कि ककरी ग्राउंड के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शादी हुई थी और मैं उस वक्त मेरी उम्र 14 या 15 साल थी। मैं घर लड़की के मुझे लाजमी जाना है और पूरे लियारी में ये गाना गूंजता था। आज के जो मेरा व्लॉग है, ऐसे गानों से इब्तिदा मैंने इसलिए की है कि ये गाने जो हैं नजराती लोगों को हमेशा याद रहते हैं और जब भी ये गाने लगते हैं तो जिस्म के अंदर एक अजीब सी कैफियत आ जाती है। चाहे एमकेएम के कारकुन हो, चाहे पीपल्स पार्टी के कारकुन हो, मैं नजराती कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इसी हवाले से आपका भाई आफ्ताब आम साफी। मुझे सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी है, करेंगे तो हौसला अफजाई हो जाएगी और ना करेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन क्या करें मुझे नहीं, तमाम उन लोगों को उनकी हौसला अफजाई होती है। तो मैं अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ। इसके साथ जो है मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं हारिस सिद्दीकी, जो इस मेरी एक्टिविटी के साथ साथ जो मेरे साथ शुरू से चलते हुए आ रहे हैं और हमारी मेहनत होती है और हमारी हौसला अफजाई आप जारी रखी। देखिए, मैंने जो पहला जो आपकी किया है कि वो एक गाना, दो गाने थे, एक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और एक एमकेएम का था। नजराती कारकुन जो है वो पार्टी का असासा होते हैं और मेरी चूंकि मेरे ब्लॉग का नाम भी आम साफी है और मैं खुद भी अपने नाम के साथ आम साफी लगाता हूँ, इस बुनियाद पे कि मैं हमेशा आम साफियों की बात करता हूँ, आम वर्कर की बात करता हूँ, आम कारकुन की बात करता हूँ, ख्वाह उसका तलक जमात इस्लामी से हो, ख्वाह उसका तलक पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, एमकेएम से हो। हर वो बंदा जो आम साफी है वो मेरे लिए जो है वो मशअले राह है। इसके बरक्स मुझे जो है मुख्तलिफ जो है कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो वुज़रा और मशीरों के जो है वो तलवे चाट के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वो मुझे बताखोर भी कहते हैं। उनके खिलाफ भी मैं भरपूर जवाब रखता हूँ, लेकिन वो अलग मेरे ब्लॉग होगा, उसके लिए मेरे पास बड़ा मवाद है, बहुत मवाद है और वो मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूंगा। नजराती कारकुनों की बात कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि पीछे एक तस्वीर आपको मेरे नजर आ रही है। अली शाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ही टफ वर्कर था और मुझे खुशी भी हुई कि उनकी नमाज जनाजा में जो पीपल्स पार्टी के तमाम जो है वो जो सूबाई रहनुमा है वो कम से कम वहां पर पहुंचे। मुझे नहीं पता कि इस हवाले से जो है वो स्टेटमेंट या उनकी वजह से किस हद तक स्टेटमेंट जारी हो, लेकिन बहरहाल अली शाद इंतहाई हार्ड वर्कर था, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, भाइयों की तरह था और मुझे नहीं पता कि उसकी खिदमात के बरक्स पीपल्स पार्टी ने उसे कोई सरकारी नौकरी दी, उसके बच्चों को कहीं सेट किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है मैं खाम खाम में हवा में थी नहीं छोड़ सकता, लेकिन इतना जरूर है कि टफ कारकुन था। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के ऐसे कई कारकुनों को मैं जानता हूं जिन्होंने एमआरडी की तहरीक में हिस्सा दिया, कुर्बानियां दी। आज उन कारकुनों का जो है वो नाम नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी ने कई लोगों को नवाजा है, कई लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन अब भी चूंकि मैं आई विटनेस हूं, मेरा घर लियारी में था, मेरे घर के सामने जो है एमआरडी की तहरीक चलती थी। जब 5 जुलाई का दिन आता था तो ये नारे लगते थे कि 5 जुलाई योम से क्या क्या हासिल आ गया, तो वो सारी चीजें मेरे सामने थी। अब बात करते हैं एमकेएम की। अगर एमकेएम की बात करते हैं तो एमकेएम के वो नजाती कारकुन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है सलीम शहजाद जो है, इनकी तस्वीर नजर आ रही है। बहुत ही बेहतरीन हार्ड वर्कर थे एमकेएम के उस दौर के। अगर जिस तरीके से अगर पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का जब एमआरडी की तहरीक चल रही थी, हम इससे कतई तौर पर जो है वो तारीख के जो औराक हैं उसके अंदर जो है वो स्याह हरफों में ये लुके हुए हैं, चाहे वो एमआरडी की तहरीक हो या 92 का ऑपरेशन हो। जब 92 का ऑपरेशन हुआ उसमें सलीम शहजाद की भी जो है बड़ी कुर्बानियां थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि एमकेएम के जो है बानी हैं, अब वो सो रहे हैं, उनके साथ डॉक्टर फारूक सरदार बैठे हैं, उनके साथ आमिर खान बैठे हैं, उनके साथ अजीम अहमद तारिक बैठे हैं, इमरान फारूक बैठे हैं। ये वो चैन थी कि जिन्होंने एमकेएम को जो है वो एक मजबूत तंजीम बनाकर सामने लाया और उसके ऊपर जो है वो उनके बानी एमकेएम का हाथ भी था। एमकेएम वाकई में जो है ये बात जो बहुत से लोग इल्जाम भी लगाते हैं और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इल्जाम के हवाले में बात करेंगे तो वो उन पर इल्जाम लगाएंगे, वो उनका अपना मामला है, लेकिन ये बात बिल्कुल बजा है कि एमकेएम ने अपनी एक सियासी कुव्वत के तौर पर अपने आप को मनवाया, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे सूबाई असम्बली हो। अपना उन्होंने मेयर भी बनवाया, डिप्टी मेयर बनवाया और अपने कराची और हैदराबाद और सक्कर तक जो है और मीरपुर खास तक अपना वोट बैंक कायम किया। इसका सारा बानी एमकेएम को तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो इर्द गिर्द जितने भी रहनुमा थे, वो अलग बात है कि आफाक अहमद भी फिर अलग हो गए, आमिर खान अलग हो गए, अजीम अहमद तारिक को जो है वो इनका मर्डर हो गया।
इमरान फारूक का तो आपको पता है कि लंदन में मर्डर हुआ है। इसके अलावा जो है सलीम शहजाद थे, इन पर जो है ये मेरे इत्तलात के मुताबिक कि जो है वो बिहारी मूवमेंट के इल्जाम लगे थे। और वैसे भी एमक्यूएम के अंदर ये थोड़ा थोड़ा जब मसला अमल चलता रहा था उस दौर में, लेकिन चूंकि बानी एमक्यूएम एक थे, छतरी एक थी, तो उस वक्त तो इख्तलाफात होते थे, लेकिन वो इख्तलाफात सिर्फ एक हद तक रहते थे। क्यादत के हवाले से तक बात नहीं जाती थी, और ना ही उस इख्तलाफ का जो है नुकसान पार्टी को पहुंचता था। अब तो खैर अब बहुत से इख्तलाफ होते हैं, चीजें सामने भी आती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन उस वक्त जो है इख्तलाफात होते थे, और इख्तलाफात जो है वो तो उस वक्त भी जो है वो बिहारी हवाले से मूवमेंट के हवाले से उन पर था कि जी ये क्योंकि औरंगी टाउन के थे, तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे वो नजरियात जो ग्रुप हैं, जिसमें कोई बिहारी ग्रुप कहा जाता है, कोई हैदराबाद का है, कोई मीरपुर खास का है, कहीं कायम खानी ग्रुप, तो ये मामला तो चलते ही रहे, शुरू में भी चलते रहे और अब भी चल रहे हैं। लेकिन जो नजराती कारकुन होते हैं उन्हें मैं अक्सर कहता हूं कि उस दौर के अंदर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मैं अक्सर जिक्र करता हूं, मैं उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गया हुआ था, कुछ दोस्त हमारे पीपल्स पार्टी के बैठे हुए थे, और मैं जब पीपल्स पार्टी सेंट्रल का जिक्र करता हूं तो कई हमारे दोस्त हैं जो जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं इस हवाले से, तो उसमें सोहेल आबदी भाई हैं, उनकी बड़ी है, उस्ताद मसूर हसन है, इसके अलावा जो है रजविया के इलाके में असद शाह साहब हैं, हमारे अच्छे वो जो है वो दोस्त हैं, इनकी भी बड़ी कुर्बानी है। एक जो है एमपी इलेक्शन में आरिफ कुरैशी, ये लोग वो लोग हैं कि आरिफ कुरैशी तो खैर अभी पार्टी में इन हुए, लेकिन इससे पहले सोहेल आबदी की जो है वो बड़ी कुर्बानियां रही हैं। और जो है आजकल की जो नई जनरेशन है, जैसे कि हमारे एक आजकल साले सुरंगी साहब आए हुए हैं जो और कारकुन, उनकी बड़ी कुर्बानी है सेंट्रल के इलाके में जो है वो पार्टी को एक करना। और उस दौर में तो खैर बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि जब पीक का दौर था, एमक्यूएम का जो कारकुन था वो लियारी नहीं जा सकता था, लियारी वाला वहां नहीं जा सकता था, लियारी में जो एमक्यूएम के लड़के जो काम कर रहे थे उन्हें जो है उस वक्त भी जो है बड़ी इज्जत बख्शी जाती थी। इसकी वजह यह थी कि लियारी के अंदर एमक्यूएम के लिए काम करना बहुत बड़ी बात थी, और लियारी के जो कारकुनान थे, जो जिसे ओल्ड लियारी सेक्टर कहा जाता था, वो मुंह देते थे वहां पर जब मुकाबला होता था। फिर वह गैंगवार तो उस वक्त शुरुआत सही तरीके से नहीं होती, लेकिन गैंगवार के असरात वहां पर जरूर थे, और जब मुकाबले होते थे या कॉलेजेस के अंदर उर्दू आर्ट्स कॉलेज अब्दुल तो ये झगड़े चलते थे, तो उस वक्त एमकेएम और लियारी सेक्टर के लड़के हैं, हाँ उनका और बराह रास्त जो है वो मामला होते। रणछोड़ लाइन का इलाका है, जो घास मंडी का इलाका है, हाजी कैंप है, ये एक पूरी पट्टी आती है, इस तरफ कलाकोट, इस तरफ जो है वो एमकेएम का था, तो दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ नजरियाती कारकुन नजरियात डरते थे। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि नजरियाती लड़ाई के अंदर जो है कदर जो है जो कुर्बानियां देने वाले लोग थे वही थे। अगर पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा लियारी में भी कुर्बानियां बहुत दी हैं, लेकिन जो सेंट्रल के कारकुनान थे उनकी भी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने वहां रहकर जो है, क्योंकि एमक्यूएम का तो वहां पर एक अच्छा वो असर था, वहां रहकर उन्होंने कुर्बानियां दी। तो ये नजरियाती कारकुन थे और उनकी जो है पार्टी आपको कदर करनी है। लेकिन अफसोस के साथ ये कि मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, मैं एमक्यूएम की जो बीट भी करता रहा काफी अच्छा, और मुझे पता है कि एमक्यूएम के अंदर भी वो जो नजरियाती उनके कारकुन है, अब वो हमें वो बलबला, वो जोश, वो नजर नहीं आ रहा। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, उसके अंदर भी जो है वो नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी के हमारे बड़ा मशहूर कामरेड निसार बलोच, जो बड़े के नारा मालिक शाहनवाज खानी है, बड़े बड़े नाम है। नजीब जो बीएसएफ के जो रहनुमा हैं, उनके जो है वो गरीबी रुफका में से सीनियर लोग हैं। कुछ को तो पार्टी ने ओहदों पर रखा हुआ है, अच्छी जगहों पर दिया है, लेकिन कुछ जो है अभी भी हमें नजर नहीं आते। यही बात है एमक्यूएम में। अब बात फिर घूम फिर के वहां आ जाती है कि पीपल्स पार्टी वाले भी कहीं कहीं नहीं उनकी रसाई है, वो अपने रहनुमाओं तक जाते हैं। लेकिन एमक्यूएम की हम बात करते हैं तो एमक्यूएम जो है वो इस वक्त जो है जिस तरीके से बानी एमक्यूएम के दौर में पार्टी एक थी, एक छतरी के नीचे थी, और आसानी के साथ कारकुनान की रसाई होती थी। आप पहले तो ये होता था कि वो लंदन राब्ता करते, राब्ता कमेटी के साथ, अच्छा उनकी सर्जिश भी होती थी। अगर कोई कारकुन डायरेक्ट सेक्टर या झुंड का बंदा राब्ता करता था तो उसे जो है वो बुला के पूछा जाता था कि आपने डायरेक्ट जो है वो राब्ता वहां पर क्यों किया। लेकिन ये नहीं है कि उसको जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाता, उसकी उस शिकायत जायज होती थी तो उस पर जो है वो कार्रवाई भी होती थी। लेकिन अब चूंकि बात तो एमक्यूएम पाकिस्तान जब बनी है, मुख्तलिफ जो है वो उस वक्त भी ग्रुप बंदियां थी, ग्रुप बंदियां आप भी चल रही हैं, पसंद ना पसंद अभी भी चल रही है। तो अब वो शायद कारकुनान की वो हमें गेमा गेमी, हम अक्सर प्रोग्राम एमक्यूएम में जाते हैं तो एक जोश और वलवला जो था ना उस दौर का, ये बात तो मैं कम से कम कहने में बिल्कुल हक बजाने हूँ कि वो जोश या वो वलवला था, वो हमें अभी वो इस वक्त वो सूरत हाल में नजर नहीं आता। हालांकि वो अलग बात है कि इस वक्त एमक्यूएम जिस खबर में गई है, पीएसपी जब जम हुई है, इसके साथ सवाए महाजर कौमी मोर्च के जो कायदे आफाक अमन, उसके अलावा तकरीबन तमाम जो है वो छोटे दड़े वो सारे एक हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो वलवला नजर क्यों है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह क्यादत है
कि आमतौर पे जो कारकुनों में जो है वो ये चीज चल रही है कि जो जब जम हुई है तो कुछ लोग जो बीएसपी के थे अब वो अभी जो है वो फॉलो करते हैं मुस्तफा कमाल को, फॉलो करते हैं अनीस कैम्पानी को, जो एमकेएम पाकिस्तान में शुरू से चलते हुए थे वो फॉलो करते हैं, कुछ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को, कुछ दीगर रहनुमाओं को करते हैं, जिसमें हर बंदे का आमिर खान का मैं आपको अगले से जो पहले मैंने ब्लॉग बनाया था मैं कह चुका था कि आमिर खान की भरपूर कोशिश थी कि जिसकी कराची तंजीमी कमेटी जो थी अब वो उनके हाथ में रहेगी, क्योंकि तंजीमी कमेटी इंतहाई अहम जो है वो एमकेएम के अंदर जो है सबसे पावरफुल अगर कोई कमेटी है तो वो कराची तंजीमी कमेटी थी, जिससे अब सीओसी में सेंटर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में तब्दील कर दिया गया है और फरकान अतीब जो है उसके सरबराह हैं। लेकिन चूंकि ये ग्रुप बंदियां चल रही हैं और अब भी जो है कारकुनों के दरमियान जो है छोटी मोटी मामला अभी भी चल रहे हैं, क्यादत जो कि नहीं है। पीपल्स पार्टी वालों का ये फायदा जरूर है कि कम से कम वो रोज होकर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना किसी ने कारकुन का अगर कारकुन की रसाई वहां बिलावल हाउस के बड़े बड़ी दीवारों के अंदर बैठे हुए कायदीन तक हो जाए तो बड़ी बात होती है और शायद उसको उन्हें उनका मिल भी जाता है। वैसे तो पीपल्स पार्टी ने एक रिसर्च सेल भी बनाया जो कि लाल बख्श भुट्टो साहब सरबराह हैं, गुलाम मोहम्मद समू हैं, जो वर्कर्स और रहनुमाओं के दरमियान रब्ता करने के लिए, लेकिन आपको इसके कोई खास मुरतब नहीं हो। हाँ वो अलग बात है कि कारकुन की जिसकी रसाई हो जाए उसे मिल जाता है। तो बहरहाल मेरे आज के ब्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि वो कराची ऑपरेशन जो दो कराची में जो ऑपरेशन हुए, कराची एमआरडी की तारीख थी और एक 92 का ऑपरेशन था, ये वो ऑपरेशन है कि जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, कभी नहीं भुलाया पाएगा। दोनों पार्टियों के जो है नजरियाती कारकुन थे, कुर्बानियां भी दी हैं, कोड़े भी खाए हैं, जेलें भी काटी हैं और जो है ये जनाजे भी जो है ये एमकेएम की तारीख है और ये तारीख का एक बदनमा जो है वो दाग है हमारी कराची की तारीख में कि जब खवातीन ने जो है वो जनाजा उठाया था, खवातीन ने जो है वो जनाजा पढ़ाया, तो ये बहुत इसमें तो मतलब तारीख जो है वो भरी हुई है, अखबारात मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी तरीके से एमआरडी की जब तारीख थी जो कोड़े का तो वो भी है, लेकिन नजरियाती कारकुन जो है उनकी कदर करनी चाहिए। और मैं यही जो है मेरी हर ब्लॉग में बात की होती है कि नजरियाती कारकुन जो होते हैं वो पार्टी के असल जो है वो असासे होते हैं और उनकी कदर करनी चाहिए और इसी से उनसे उनकी भगा होती है। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साहब को इजाजत दें और मेरे साथी कैमरामैन प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।